जरा सोचिए, सुबह उठें और दरवाजा खोलें तो सामने न सड़क दिखे न रास्ता, बस पानी, कीचड़ और उसमें फंसे लोग। हाल है ये किशनगढ़ का, जहां बरसात ने नगर परिषद के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। कच्ची बस्तियों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग घर से बाहर निकलना तक खतरे से खाली नहीं समझ रहे हैं। बच्चों के पांव कीचड़ में धंस रहे हैं, बुजुर्ग गिरने से डर रहे हैं और महिलाएं घर से बाहर कदम रखने में भी कतरा रही है। और अब इन सब पर गुस्सा फूटा है पार्षद किशन गुर्जर का। उनका कहना है, नगर परिषद के जिम्मेदारों को जनता की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। सोचिए, एक और शहरवासी बारिश के पानी से परेशान हो रहे हैं, कीचड़ में फंस रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे अधिकारी जनप्रतिनिधि मजे से सम्मान समारोह, सांस्कृतिक संध्याओं और इधर उधर घूमने फिरने में व्यस्त हैं। किशन गुर्जर ने तंज कसते हुए साफ कह दिया, अगर समारोह और घूमने फिरने से फुर्सत मिल जाए तो कभी शहर की असली समस्याओं पर भी नजर डाल लीजिए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या किशनगढ़ की जनता यूं ही हर बरसात में कीचड़ और पानी में डूबती रहेगी, या इस बार जिम्मेदारों से जवाबदेही? जय श्री राम। आज मैं कच्ची बस्ती में आया, मुझे इनकी समस्याओं से अवगत हुआ तो बड़ा ही दुख हुआ। आज इनके लिए एक नगर परिषद किशनगढ़ में कोई बजट नहीं है, न इनकी सुनने वाला नहीं है। मैं बार बार मौखिक लिए सीएसआई को और फोन कर रहा हूं, लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहे। आज लगातार बारिश की वजह से इनको रात को रहना दुश्वार हो गया, सोना दुश्वार हो रहा है, और इनके बच्चे बच्चियों को खतरा है। तो यहाँ जीव जनावर घूम रहे हैं जहरीले, कभी भी काट सकते हैं, कभी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। और नगर परिषद के सारे अधिकारी घूमने में लगे हुए हैं, सभापति जी घूमने में लगा हुआ है, सभापति के जो पार्षद चहित हैं वो घूमने में लगा हुआ है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, किशनगढ़ की जनता का क्या हाल हो रहा है। और किशनगढ़ के जो जनता के जो पैसे हैं, उनके पैसों पे वो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने जमीर को जगाओ और इन कच्ची बस्ती वालों की सुध लो, ताकि इनकी कुछ सुनवाई हो सके और इनकी भर्ती करवाओ या रोडें बनवाओ थोड़ा, तो ये बाढ़ का जो बारिश के कारण इनकी समस्या हो रही है, उनको समस्या का समाधान हो सके। और जो आप ये जनता के पैसों पे घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो, दिनेश सिंह जी राठौड़, कभी सम्मान समारोह करा रहे हो, कभी घूमने जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, बसें भर भर के ले जा रहे हो, नगर परिषद की गाड़ियां ले जा रहे हो, ये कहाँ का आपको करने वाला नहीं है, इसलिए आपकी तानाशाही चल रही है। अगर इनके साथ 2 दिन में इनका निवारण नहीं होता है तो मैं उग्र आंदोलन धरने पर बैठूंगा नगर परिषद के अंदर। और जब तक इनके रोडें, जब तक इनकी झोपड़ियों की जब तक सुनवाई नहीं होगी, इनका सही तरीके से पानी का निकासी नहीं होता है, जब तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। मैं आपको 2 या 3 दिन का समय दे रहा हूँ, नगर परिषद के सभी अधिकारी सुन लो और दिनेश सिंह जी राठौड़ सुन लो। आपने कुछ किया तो नहीं 5 साल में, लेकिन जाते जाते इनकी जनता का कर जाओ, गरीब आदमियों का जो भला हो जाए। मैं प्रथम मीटिंग से आपको मैं इनकी समस्याओं से अवगत कर रहा हूँ। 5 साल हो गए मेरे को इनकी समस्याओं को कहते हुए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आपकी तानाशाही चल रही है, आपकी मन मर्जी चल रही है। आप जब चाहो जब प्रोग्राम बना लेते हो, यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, नगर परिषद के पैसों से घूम रहे हो। किशनगढ़ की जनता अब आपको जवाब ऐसा देगी जो आप याद रखोगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे कच्ची बस्ती वाले जवाब देंगे। इनकी हालत देखो, ये अब ये यही रहते हैं, और जब तेज बारिश आती है तो पूरा घरों में पानी चला जाता है। और सोने रात भर खड़े खड़े पूरी रात निकालते हैं, रात भर जैसे बारिश आती है तो खड़े खड़े ही रात निकालना पड़ता है इनको। तो मैं नगर परिषद की आयुक्त मैडम को भी कहना चाहता हूँ कि सभापति दिनेश सिंह राठौड़ तो नकटा है, और ये 1 नंबर का, मैंने पहले भी कहा था कि ये तानाशाहियों का सरदार है, ये मनमानी करेगा। 3 महीने और जलना है, उसके बाद किशनगढ़ की जनता को भी आराम मिलेगा। लेकिन आयुक्त मैडम, आप पे पूरा भरोसा है, इन गरीबों का कुछ सुनो, जो इनको पानी की निकालने की निकासी चाहिए, और कुछ सुविधा नहीं मांग रहे आपसे, बस इनकी पानी निकासी हो जाए तो रात को चैन से सो सके। धन्यवाद सर।